जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। रमज़ान भी मेरा ख्याल है कि तकरीबन एक अशरा जो है वो भी गुजर चुका है। आज हम बात करेंगे 23 तारीख की क्लोजिंग के हवाले से जो जुम्मे वाले दिन हुई, और मुमकिना तौर पर जो है वो मंडे वाले दिन मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करते हैं। यार माज़रत, मैं कोशिश कर रहा था कि जो हमारा पुराना सिलसिला था कि जिसमें हम वीकली रिव्यू भी पेश किया करते थे, उसको दोबारा से ऑन किया जाए। लेकिन अभी कुछ मामलात टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं मुमकिन हो पा रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द इंशाल्लाह मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि मार्केट ने जुमे वाले दिन हमारे साथ क्या किया। और मार्केट ने ये किया कि उसने 222 पॉइंट जो है वो और निकाल लिए। मोरों की आवाजें सुनने को मिल रही होंगी आपको। देखिए, मार्केट ने 222 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन देखना ये है कि मार्केट का जो इम्पैक्ट है इन 222 पॉइंट का वो किस कदर ज्यादा है। गुज़िश्ता चंद दिन से मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, मार्केट के अंदर चंद शेयर ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जिनके बारे में ये राय है जी कि वो इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं। यार देखिए, बात ये है कि इंडेक्स को अगर सपोर्ट हो भी रही है किसी शेयर के हवाले से, तो उससे हमें क्या फ़ायदा? हमारा जो नफ़ा या नुकसान है उसका ताल्लुक तो हमारे शेयर के साथ है। हमने तो ये देखना है कि कौन सी चीज़ हमारे शेयर को सपोर्ट करती है। इंडेक्स को सपोर्ट करती है तो उसकी वजह से इंडेक्स तो खड़ा है अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप जायजा लें आपने जितने भी शेयर्स हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि काफी नीचे आ चुके हैं, और शायद उनका वही लेवल है जो कि हमने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था, जिस पर काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। एज कि जी, आप जो है वो डरा देते हैं 39,000 की बात करके। देखिए, इंडेक्स ठीक है, अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अगर शेयर्स की प्राइसेस देखेंगे तो वो बहुत नीचे है। बहरहाल, हम चूंकि इंडेक्स और शेयर्स दोनों को देखते हैं, बाज़ औक़ात हमें इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमें किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों चीज़ों को साथ में उठाकर रखें। खैर, इंशाल्लाह आगे तफसील में बात करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की जो है वो क्या पोजीशन रही। जुमे वाले दिन जो है वो तकरीबन 8 कंपनियां जो है वो अपर कैप रही, जिसमें टैली था, सर्विस फैब्रिक, रावी। ये 3-4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि लगातार अपर कैप हो रही हैं। सर्विस तो भारत मेरे पास भी है, लेकिन ये भी वो शेयर है जिसके अंदर गोला घूमता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसका कभी जिक्र नहीं किया, ताकि कहीं दोस्त अहबाब जो है वो सिर्फ महज इस बुनियाद पर ना खरीद लें कि ये मेरे पास भी है। तो बहरहाल, ऐसे शेयर्स से परहेज फरमाना चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो पाक सुजुकी एक बार फिर लोअर कैप हुआ। 50 रुपए निकल गए हैं तकरीबन इसमें से। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू जो है क्या वो हमें कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो साइज है पूरे के पूरे मार्केट के इंडेक्स के अंदर, वो तकरीबन थोड़ा सा कम हुआ है पहले की निस्बत। उसके साथ केमिकल सेक्टर ने थोड़ा ग्रो किया है। और बाकी अगर हम देखें तो इस वक्त पहले जो द बैंक्स थे, आपने अगर गौर किया हो तो गुज़िश्ता कुछ दिनों में आप कह सकते हैं कि बैंक्स ने थोड़ा सा ग्रो तो किया है, लेकिन उनकी ग्रो अभी कोई इतनी खास हो नहीं सकी, जिसकी बुनियाद पर अभी वो टॉप 10 सेक्टर्स में भी नहीं है। अब देखिए, जब कोई चीज टॉप 10 सेक्टर्स में भी ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अपॉर्चुनिटीज स्टिल देयर। और इस वक्त टॉप 10 में, सॉरी टॉप 10 तो खैर नहीं है, लास्ट 10 में अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर है। इसके ऊपर गौर फरमाया जाए। आगे चलते हैं, आगे चलें और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स की क्या पोजीशन है। तो 30 मिलियन प्लस जो है ये लगा जीजीएल में, उसके बाद तकरीबन 20 प्लस लगा डब्ल्यूटीएल में, फिर टीआरजी, यूनिटी, बाइको, और इस किस्म के शेयर्स जो है वो शामिल हैं। फाइन। यार देखिए, गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ शेयर्स के हवाले से बात चल रही है जिसमें बाइको भी शामिल है कि वो शायद किसी ने कोई कितने शेयर खरीद लिए हैं। यार, किसी के शेयर खरीदने से ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जेब में 10 रुपए हैं, हमारी जेब में 10 लाख हैं, हमने उसी से काम करना है। किसी के पास 10 करोड़ हैं, किसी के पास 10 अरब है, उसने उससे काम करना है। लिहाजा ये मत देखा करें
अक्सर जो है ये चीजें देखने में आती हैं कि जी पता नहीं इंडिविजुअल्स फंस गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। यार प्लीज इस किस्म की चीजों से परहेज फरमाया करें और इस चीजों की बातों में ना आया करें। काम उतना करें जितने पैसे आपकी जेब में हैं, आप उसी के जिम्मेदार हैं। आपका नफा नुकसान का ताल्लुक आपके उन पैसों के साथ है जो आपके पास है। जो किसी दूसरी पार्टी के पास है उससे आपको ना तो कोई नफा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। और भेड़ चाल का बिल्कुल हिस्सा ना बना करें। जिस तरह मैं हमेशा बल्कि एक बात कहता हूँ कि हर शेर हर बंदे के लिए नहीं होता। इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी की क्या पोजीशन है। समरी की अगर हम पोजीशन देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 200 कंपनीज जो हैं वो डाउन है और 116 जो है वो अप है। यार कंपनी की थोड़ी मशहूरी ना कर लें, आज काफी अरसा हो गया। अ, ये है जी हमारी सर्विस जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से है। अब मंडे वाले दिन से जो है वो हम इसमें दोबारा अगर कोई दोस्त जो है वो ये सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिसमें इनहेंस्ड भी है और बेसिक भी है। देखिए इनहेंस सर्विस जो है इसकी फ़ी जो है वो चूँकि 5,000 है, और इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉक्स अपडेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब मनी मैनेजमेंट क्या होती है? ये होता है कि आपके पास टोटल सरमाया कितना है, आपने इसमें से कितना स्टॉक मार्केट में लगाना है, कौन कौन से शेयर में लगाना है। फिर फाइनेंशियल गोल्स हम सेट करते हैं कि देखें हर बंदे ने जिसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके कुछ गोल्स होते हैं। कुछ जो है वो ये चाहते हैं कि जी हमें को 3 महीने के अंदर कुछ रिटर्न का कुछ हिस्सा मिल जाए तो हम हमारे लिए काफी है। कुछ कहते हैं कि अगर 6 महीने भी मिल जाए दैट्स फाइन। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि ये वीक के अंदर एवरी वीक जैसे ही फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है वो खत्म होता है, उसके बाद हम तफसील के साथ गुफ्तगू करते हैं कि हमारे पास शेयर कितने हैं, इनमें से कौन से हमने अपने पास रखने हैं, कौन से हमने बेच देने हैं, कौन से मजीद खरीदने हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये फोन पर होती हैं, और वो बिल्कुल एक क्लाइंट के साथ जो गुफ्तगू होती है वो दूसरे को उसके बारे में मालूम नहीं होता। लिहाजा मैं सिर्फ आखिरी बात यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। वो ग्रुप सिस्टम होते हैं कि जिसमें वो एक मैसेज कर दिया जाता है, वो जिसके पास 10 लाख हैं वो भी वही शेयर खरीद रहा होता है, जिसके पास 2 लाख हैं वो भी वही शेयर खरीद रहा होता है। सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर शेयर हर बंदे के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये हमारा सिलसिला डिफरेंट है और ये वन बाय वन है। आगे चलते हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो मंडे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अ, ये है जी व्हाट्सएप नंबर। यहाँ से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये वाला ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे चलते हैं और माफ कीजिएगा यार। देखते हैं कि समरी की क्या सूरत हाल रही। ऑटोमोबाइल असेंबलर सारे नीचे, अलगाजी ट्रैक्टर मजीद नीचे आ गया है 8 रुपए। चलें कोई बात नहीं मैंने 365 पे सारा बेच दिया था। आगे चलें। यार देखिए मार्केट की जो सूरत हाल है ना ये भी आपको मजीद थोड़े से मौके फराहम करेगी बाइंग के। तो इनसे आप फायदा उठाएं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैंने जिस वक्त मार्केट ऊपर जा रही थी और हम तो खैर सेलिंग पे थे, हमने काफी ज्यादा सेलिंग की, फिर उसके बाद हमने दोबारा से जो है वो बाइंग का आगाज किया। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत कैश मौजूद है जिससे इंशाल्लाह हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें तो लोड्स चला गया 15 रुपए पे। चलें कोई बात नहीं, मेरे पास भी है। वैसे मैंने वैसे इसमें थोड़ी सी बाइंग सेलिंग की है 16 रुपए पर। मैंने कुछ बेचे थे, फिर मेरा ख्याल है 15 रुपए 90 रुपए पर भी, शायद 90 पैसे पर भी जब मैंने कुछ चीजें बेची। अच्छा जी आगे चलते हैं और केबल्स की बात करें। और केबल्स में पेल है और हमारा वेव्स चला गया है नीचे 19 रुपए पर टैक्स राइट होने के बाद। देखिए ये राइट्स का प्रेशर इसके ऊपर आएगा। अब जिन दोस्तों के पास वेव्स है वो मेरा ख्याल ये है कि इसको लो पे बाई करें। लो आपको ये शायद कोई 18 रुपए 17 रुपए के करीब भी ये मिल जाए, वहां से आप इसको खरीदें तो मेरा ख्याल है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए।
यार ये पेल के हवाले से पता नहीं वो इसकी को आग शाग लग गई है। मुझे किसी ने मैसेज भेजा था, लेकिन मुझे मैं श्योर नहीं हूँ इसके हवाले से कि पेल फैक्ट्री में जो है वो आग लग गई है। तो बहरहाल अगर अगर फर्ज करें कि ये बात सही है और दुरुस्त है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे शेयर्स के ऊपर जरूर आएगा। आगे चलें जी। सीमेंट सेक्टर तकरीबन सारा का सारा ही डिप्रेस चला आ रहा है। आ, कुछ दोस्तों ने जवाब भेजे थे कि जी कोई वेदर की कंडीशन चल रही है या कुछ बातें हैं, लेकिन अभी भी मेरी छठी हिस्स यही कह रही है कि नो, देर इज अ समथिंग डिफरेंट, कुछ और भी हो सकता है। डीजी खान आ गया 114 पे यार। वाह जी वाह, इसका मतलब ये है कि ये आपको 110 पे मिल सकता है। चलें, अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं। आगे चलें और देखें कि बाकी सीमेंट्स क्या कह रहे हैं। और सीमेंट ये कह रहे हैं कि सर हालात बड़े खराब से नजर आ रहे हैं। केमिकल सेक्टर ने थोड़ा ग्रो किया है, लेकिन बेचारा खुद ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी चले, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, जिसमें लेकिन जो ग्रीन नजर आ रहे हैं उनका वॉल्यूम बड़ा कम है यार। आगे चलते हैं यार, नहीं, किसी का नाम भी नहीं लिया जा सकता। बैंक्स की बात करें, बैंक्स थोड़ा सा डिप्रेस रहे जुमे वाले दिन, उससे पहले इन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया था। बैंक्स को बस थोड़ा सा धक्का लग जाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल जरूर करें। काफी बैंक्स जो हैं वो अच्छी अच्छी प्राइस पर आ चुके हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर भी चूंकि चलता है सीमेंट के साथ, तो इसलिए इसके हालात भी जूं के तू नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो कंपनीज हैं। अ, मेरा ख्याल है कि स्टील के अंदर दो कंपनीज हैं कि जिनकी बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। सबकी नहीं, सिर्फ दो की। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर सारा ही डिप्रेस है, और सब फर्टिलाइजर सेक्टर में अब आपको किसी भी कंपनी पर हाथ रख के उसकी बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए, इतनी इतनी बड़ी टिप दे रहा हूँ आपको। अब ये देखो, बाइंग जो होती है ना, बेसिकली इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अगर फर्ज करें कि 10,000 शेयर खरीदने हैं तो अब आप 10,000 शेयर खरीद लें, नहीं सर। उसमें तरीकाकार ये होगा कि आप 10,000 शेयर खरीदने हैं, आप इसको कम से कम इसके आप 5 स्टेप्स में खरीदेंगे, 2-2 हजार करके। और वो जो 2,000 खरीदेंगे, यानी कि आप एक दिन में 2,000 खरीदें, फिर उसके बाद दूसरे दिन देखें मार्केट की क्या पोजीशन है, फिर आप बाइंग करें। इस तरह से आपको एक अच्छा बाइंग का एवरेज निकलेगी, और जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। जितनी भी बाइंग करनी होती है एकदम से मत किया करें। फूड में बात करें तो फूड में भी बहरहाल कुछ एक दो कंपनीज जो हैं वो अच्छे लेवल्स पर हैं, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की। यार देखिए, आप दोस्त अहबाब जो है ना, माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त और भी वीडियोस बनाते हैं, वो तो सर शेयर्स के नाम भी बता रहे होते हैं, लेवल्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं। सर मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पेड क्लाइंट्स भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो इस किस्म की जब बातें करते हैं या वो शेयर्स की टिप देते हैं, उसके लेवल्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो उनको उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे आज तक नहीं समझ आई इस चीज़ की कि उनका फिर जो सिलसिला है वो कैसे चलता है। क्योंकि हमारे तो भाई पेड भी हैं। अगर सब कुछ मैं आपको यहाँ देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, अगर मैं सारी बातें आपको यहाँ पर बता दूंगा तो उनको पेड सर्विस में क्या बताऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि मेरी अपनी भी बाइंग सेलिंग जो होती है वो तकरीबन वही होती है जो कि मेरे क्लाइंट्स की होती है, और वो जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए मैं थोड़े बहुत शेयर्स वगैरह बता देता हूँ, बाकी जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं जा सकती। अ, ये यार एक सिंपल सी बात है। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज को हाइड रखना चाहिए कि नहीं जी हम बताते हैं। सर मैं नहीं बताता। आगे चलें जी। आगे चलें और ग्लास की बात करें। ग्लास बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, और ग्लास हैं 6, जैसा कि हमने उस दिन भी बात की थी। और आगे चलें जी, अभी कोई मूड नहीं है ग्लास खरीदने का। इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो हालात है, इसमें भी एक कंपनी ऐसी है जो बहुत ही अच्छे प्राइस पर आई हुई है, और वो उन दोस्तों के लिए है जो लेके सोना चाहते हैं। शेयर बाय करके स्लीप करना चाहते हैं, वो उसको बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा।
इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में देखें तो एफएनईएल देखें, कुछ शेयर्स का मैं डिस्कस कर भी देता हूं, लेकिन सबका नहीं किया जा सकता। फर्स्ट नेशनल इक्विटी कहाँ पे चला गया? 9 रुपए पे चला गया है। चलें कोई बात नहीं, इसका गोला अभी नीचे की तरफ है। लीजिंग में वैसे काम नहीं करते, लेदर एंड टेनरीज में भी नहीं। यार ये कुछ लोगों ने दोस्तों ने पूछा था जी ये सर्विस इंडस्ट्रीज को क्या हो गया, इसमें से इतने पैसे निकल गए हैं सर। उसने एक्स बोनस भी हुआ है और एक्स डिविडेंड भी हुआ है, तो वो उसमें से निकलना तो था ना। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा ये बात जो है वो अर्ज करता हूँ कि सर स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले जो स्टॉक मार्केट की बेसिक्स हैं वो जरूर सीखें। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ना तो ये पता है कि एक्स डेट क्या होती है, जिनको ये नहीं पता कि एक्स 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 अगर साथ में एक्स आर लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, एक्स बी लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, एक्स डी लिखा हो तो उसका क्या मतलब है। फिर उनको ये नहीं पता होता कि बुक क्लोजर क्या होता है। सर जब इनकी बेसिक चीजों का नहीं पता तो फिर नुकसान ही होगा ना, फिर आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सर आप स्टॉक मार्केट को सीखें और उसके मुताबिक फिर काम करें, ताकि आपको भी तो कुछ पता लगे कि जो भी बंदा आप चाहे पेड सर्विस ले रहे हैं, फ्री सर्विस ले रहे हैं या खुद एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि यार आपके साथ जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है वो क्या कह रहा है आपको, कहीं को कहानी तो नहीं सुना रहा। सुबह शाम दोपहर जो है वो वीडियो पे वीडियो अपलोड की जा रही है, तो कहीं ये लोग कहानियां तो नहीं सुना के चले जाते आपको। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो है ना वो अपना हार्ड मनी है, मेहनत की कमाई है, जरा सोच समझ के इस्तेमाल करें, जरा सीख के इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह जरा कोरोना की सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो जाती है ना, तो मेरा ये प्रोग्राम है कि सिटी वाइज जो है ना वो कुछ सेशंस अरेंज किए जाएं। एक एक दिन का सेशन होगा 8-8 घंटे का, और उसमें मसलन किसी दिन इस्लामाबाद में रखा जा सकता है, किसी दिन कराची में रखा जा सकता है। इस तरह से सेशंस जो है वो मुनक्कद किए जाएंगे। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जो दोस्त अहबाब ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो थोड़ा सा राब्ते में रहें, ताकि जैसे ही ये कोरोना की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो तो हम ये सिलसिला शुरू कर सकें। अभी मैं कुछ अरसा इधर ही हूँ पाकिस्तान में, तो जब तक हूँ उसमें फिर हम ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो इंशाल्लाह हम उसका इनकाद करेंगे, तो ताकि ये सीखने सिखाने वाला जो सिलसिला है ना ये दोबारा से शुरू किया जा सकते हैं। मैंने तो आजकल वो वन ऑन वन सेशन भी खत्म किए हुए हैं मसरूफियत की बिना पर। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि बाकी क्या कह रहे हैं। तो बाकी ये कह रहे हैं कि हालात इतने अच्छे नहीं है, मुदारबे शुदारबे भी कुछ नहीं है। पीपीएल 82 समथिंग पे लगाएगा जी ये 79। 79 लगता है इसमें लगा के रहा। अच्छी प्राइस है, बहरहाल बुरी नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें भी एक दो शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छी प्राइस पर आए चाहते हैं। पेपर और बोर्ड में देखें तो मैरियट आ गया नीचे। नहीं यार, हमारी ये प्राइस नहीं है मैरियट की, हम तो इसको खरीदेंगे अपनी प्राइस पर। देखें शेयर जब आप खरीदे ना, मैं एक बात आपसे दोबारा फिर करता चलूं। देखिए शेयर खरीदने के दो तीन तरीके होते हैं। शेयर को कभी भी शेयर की प्राइस पर मत खरीदें। शेयर को हमेशा कोशिश ये करें कि वो जिस प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं ना उस प्राइस पर खरीदें। अगर शेयर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी रिक्वायर्ड प्राइस पर वो शेयर नहीं आता, सर आप उस शेयर को छोड़ दें। उसको जबरदस्ती बाय करने की कोशिश मत करें, आपको उसमें से यकीनन फायदा नहीं होगा। कैलकुलेशन करें, मामलात को देखें, शेयर सेलेक्ट करें, देन आप उसके लेवल का इंतजार करें। हमेशा बाइंग करें लेवल पर और सेलिंग करें लेवल्स पर। जब आप लेवल्स पर बाइंग करेंगे तो लेवल्स पर सेलिंग करेंगे, तो उससे आपको जो प्रॉफिट की रेशो है वो भी अच्छी मिलेगी, और दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी। दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त आपका शेयर नीचे आ जाता है उस वक्त भी फर्ज करें कि आप उसको एवरेज करना चाहते हैं, तो एवरेज करने के लिए भी आप हमेशा लेवल्स का इंतजार करें। डोंट बाय इन बिटवीन द लेवल्स। अगर आप दो लेवल्स के दरमियान बाय करेंगे, उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपका सरमाया ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आपको उसका आउटपुट मिलेगा शेयर को एवरेज करने की सूरत में, तो वो एवरेज भी अच्छी नहीं होगी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मार्केट आपका पैसा खा जाएगी। सर मार्केट का पेट बहुत बड़ा है, वो जितना पैसा डालेंगे वो खा जाएगी। इसलिए लेवल्स जो है उसके ऊपर काम करने की कोशिश किया करें, चाहे वो बाइंग के लिए हो या सेलिंग के लिए हो। आगे चलते हैं।
फार्मा में आजकल वैसे ही मेरा मूड नहीं है। पावर जनरेशन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त। पावर जनरेशन इस वक्त बड़े ही अच्छे लेवल्स पर है। मेरा ये ख्याल है कि एंग्रो पावर जिन कादरपुर से लेकर और ट्राई स्टार पावर तक तकरीबन तकरीबन बहुत सारे शेयर्स है, सारे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन मोर देन 50% जो है वो अच्छी प्राइस पर आ चुके हैं। इसको अवेल किया जा सकता है। रिफाइनरीज में आजकल मैं वैसे काम नहीं कर रहा। और उसके बाद आगे चलें जी, शुगर सारे लाल। सिंथेटिक में भी हालात बड़े अच्छे हैं जी, जिस तरह से उनके अच्छे हैं ग्लास के। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, एवेंसियन आ गया थोड़ा सा नीचे। नेटसोल, देखिए नेटसोल जो है ना वो बड़ा झूला झूल रहा है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि जी उसने 173 पे बाय किया है तो वो क्या करे। तो मैंने उनसे कहा जी आप कुछ ना करें। आप जो करेगा शेयर करेगा। वो सुना हो आप लोगों ने, आप जो, तो जब आप शेयर के सामने चले जाते हैं ना, फिर आपने कुछ नहीं करना, जो भी करना वो शेयर ने करना। तो इसलिए यार ना करें ऐसे शेयर जो बहुत ज्यादा झूला झूलते हैं और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। जरा परहेज किया करें। उसके बाद को मशवरा कर लिया करें यार, किसी से कोई बाइंग सेलिंग करने के लिए ना किसी से मशवरा मशवरा कर लिया करें। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास, अब आपका दिल नहीं करता फीस देने को, तो यार फ्री में पूछ लिया करें, लेकिन एक बार। हाँ, एक बात मैंने और यहाँ करना थी कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सर मुझे फॉरवर्ड मैसेज ना भेजा करें। अगर आप मुझे फॉरवर्ड में, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मुझे जितने भी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो मैं सारे पढ़ता हूँ, चाहे वो जितने ही हो। लेकिन जब उसमें वो फॉरवर्ड मैसेजेस आ जाते हैं ना तो फिर मेरा टाइम बड़ा ज़ाया होता है। और उसकी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने 2-3 नंबर्स जो है ना वो ब्लॉक भी कर दिए हैं। लिहाजा आप मुझसे सवाल पूछें, सवाल का जवाब लें, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सवालों के जवाब पूछते जाएंगे, आज भी, कल भी, परसों भी, तो सर ज़रा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार पूछना हो तो आप पूछ लिया करें, और प्लीज़ फॉरवर्ड मैसेज ना भेजा करें। आगे चलें जी। टेक्सटाइल सेक्टर, नहीं यार आज ना कुछ दिल नहीं कर रहा किसी शेयर का नाम लेने को ना। क्यों पता नहीं क्यों लगता है कि हालात को थोड़े से जो है वो डेंजरस है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं जी कि मार्केट ने क्या किया है। देखिए मार्केट ने जो सपोर्ट ली है ना वो बहुत अच्छी सपोर्ट है, जो कि तकरीबन 44,200 पर हमने ये लाइन लगाई थी। वहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है और मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। देखें मार्केट के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि इसके ऊपर लॉकडाउन का प्रेशर आ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। यार देखिए कोरोना को के सिलसिले को चलते हुए तो हो गया पूरा 1 साल, ठीक है ना। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त राइट एट द मोमेंट आपको कोरोना को इतना ज्यादा फैक्टर इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो सूरत हाल ऐसी नहीं है। ये तो अब हो गई है रोज की बात कि जी कोरोना के केसेस बढ़ गए, कोरोना के कम हो गए, कहीं लॉकडाउन होने लगा है, कहीं फौज आने लगी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब इन चीजों को इतना फैक्टर इन नहीं करना चाहिए। हमने जो रेड लाइन बनाई थी काफी अरसा पहले, अभी तक मार्केट जो है उस रेड लाइन के आगे पीछे ही मूव कर रही है। और मुमकिना तौर पर कोई अच्छी एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनी कि जिसने हमारी इस लाइन के ऊपर हमें कोई अच्छी क्लोजिंग दी हो, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। अभी तक फिलहाल जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसकी उस बुनियाद पर तो हमें ये लगता है कि शायद मार्केट जो है वो कोई इस तरह की कुछ सूरत हाल बना सकती है। तो लिहाजा अगर मार्केट इस तरह की सूरत हाल बनाती है तो फिर तो मार्केट आपको पता है कि कहाँ तक जा सकती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस मौका पर आप इंडेक्स की बजाय आप अपने शेयर्स को देखें, और अगर आप नई बाइंग करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल ही स्लो अंदाज में करें। लेवल्स पर बाइंग करें, शेयर्स का लेवल देखें, इंडेक्स का लेवल देखें। देन आप उसको बाय करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा से जो है वो हम टेक्निकल चार्ट भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। यार वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन रही, मैं खुद बजाते खुद उससे को खास मुतमिन इस वक्त नहीं हूँ, इसलिए माजरत चाहता हूँ यार। यहाँ पर आया हूँ, गर्मी के हालात बहुत ज्यादा हैं। 12-13 साल वहाँ गुजारे, तो इतने दिन मैंने कभी भी पाकिस्तान, अगर मैं कभी पाकिस्तान आया भी हूँ तो इतना ज्यादा वक्त मैंने कभी धूप में नहीं गुजारा। तो वो ऑफिस वगैरह के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा धूप में खड़े रहे हैं तो वैसा लगता है जैसे बंदा पागल ही हो गया है। अपनी बात कर रहा हूँ।
तो उसकी वजह से ना कुछ है थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ एक दो ठंडी चीज़ों का बंदोबस्त मैंने किया है। मुझे उम्मीद है कि एक दो दिन में वो हो जाएंगी, तो देन जो दिमाग है वो अपनी सत्ता पे वापस आ जाएगा। तो बहरहाल यार, गुजारा करें थोड़ा सा इन वीडियोस के ऊपर। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि यार मैं आपकी कोई सही खिदमत नहीं कर पा रहा, क्योंकि फीस लेते हैं यार। जब फीस लेते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप काम भी तो पूरा करें ना। तो इसलिए थोड़ी सी कमी रह रही है, तो इंशाल्लाह मैं यार माजद खाऊं, इंशाल्लाह वो पूरी करने की पूरी कोशिश करें। बस यार, और आखिर में सिर्फ एक बात और, कि अल्लाह का नाम है, इंडिकेटर से जरा परहेज करें। अगर आपने इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं तो सिर्फ जस्ट वैसे ही कर लिया करें कि अच्छा जी क्या हो रहा है। आज मैं कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा सिर्फ इसी वजह से। आप लोग इंडिकेटर पे पक्के हो जाते हैं और पक्के होने के बाद आप बाइंग सेलिंग कर लेते हैं। एक दिन मार्केट ऊपर जाती है, इंडिकेटर आपको बाइंग की सेलिंग कॉल जनरेट कर देता है। मेरे दोस्त अहबाब जो वीडियो बनाते हैं वो भी कह देते हैं जी फलां इंडिकेटर ने वीडियो कॉल जो क्या कहते हैं जी बाइंग की कॉल जनरेट कर दी है। अगले दिन मार्केट नीचे चली जाती है, वो जनरेट हुई कहाँ चली जाती है यार। प्लीज इंडिकेटर से परहेज करें, और कोई इंडिकेटर मैं आज इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे तो उनके अंदर हम सेल्फ स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और उसी की बात ज्यादा करेंगे, बजाय इसके कि मैं आपको चार पांच इंडिकेटर्स की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूं और देन जी बड़ा अच्छा जो है जी वो सेशन हो गया। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि जिस तरीके से मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, अगर वो तरीका ठीक है, वो आप सीखना चाहते हैं, तो फिर जरूर आप ट्रेनिंग सेशन में आइएगा। लेकिन मैं ये ज्यादा इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। बताऊंगा जरूर कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चंद इंडिकेटर्स को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम ये सीखने की कोशिश करेंगे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर कि सेल्फ स्टडीज कैसे की जाती हैं विदाउट इंडिकेटर्स, या इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे यार। बहुत कुछ, बहुत बातें करने वाली हैं, बिजनेस के हवाले से भी और दूसरे मामलात भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही यार। अल्लाह हाफिज।